बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 1, जिसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, उसका पहला सेगमेंट जिसका टाइटल है फिजिक्स एंड इट्स रोल इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। ये एक कॉन्सेप्चुअल या इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। इसके अंदर कोई आपको डेरिवेशन वगैरह तो मिलनी नहीं है। अगर ये टॉपिक पेपर में आया तो हम पूछेंगे कैसे आपसे, हम पूछेंगे व्हाट इज फिजिक्स, क्या होता है फिजिक्स, एंड व्हाट इज इट्स रोल इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, राइट। तो इस पर आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिजिक्स का रोल साइंस में या टेक्नोलॉजी में या सोसाइटी में है क्या, इसके पहले तो दो वर्ड की मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एक साइंस का वर्ड और दूसरा फिजिक्स का वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग जरा बात करते हैं साइंस पर। साइंस पर ये एक वर्ड है, एक दूसरा वर्ड हमें मिलेगा जिसको हम कहेंगे फिजिक्स। तो पहले जरा हम इन दोनों पर बात करते हैं। सही है स्टूडेंट्स, आप वैसे तो बड़ी छोटी क्लास से साइंस एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते चले आए, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड 9 पर पहुंचे, क्लास 9 में आए, तो आप प्रॉपर वे में साइंस के स्टूडेंट बन गए। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहीं पर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आखिर साइंस है क्या। तो याद रखिएगा, साइंस को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। नंबर 1, पहला करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग। विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग, अगर साइंस का वर्ड आप हिस्ट्री में जाकर या साइंस की डिक्शनरी में जाकर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि ये वर्ड जो है वो साइको से ड्राइव किया गया है। किससे ड्राइव किया गया है? साइको से। और साइको का मतलब होता है टू नो समथिंग, टू नो समथिंग, टू नो समथिंग। तो देखिए, एक बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है साइंस का। टू नो समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप साइंस को स्टडी कर रहे हो। ये बिल्कुल एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। फर्ज कीजिए मैंने कहा मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी साइंस बताइए। तो मतलब आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। आप जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में मुझे दोगे, मैं कहूंगा आपने इसकी साइंस को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट। तो एक तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि कोई आपसे पूछे, चलते फिरते कोई पूछ ले व्हाट इज साइंस, यू विल सिंपल से टू नो समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, राइट। लेकिन स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या ये जो डेफिनेशन है, ये मेरे और आपके लिए या एग्जाम्स में लिखने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये एज अ वी आर साइंस स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए फिर क्या है, वो सुनिए। देखिए, एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू परफॉर्म समथिंग। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है
टू परफॉर्म समथिंग एट एनीवेयर एट एनी टाइम। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लैब में जाके जो परफॉर्म करते हो वही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू परफॉर्म समथिंग, जगह कोई हो, टाइम कोई हो, इट इज डजंट मैटर। यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ टू परफॉर्म समथिंग, टू परफॉर्म समथिंग। अच्छा, पता कैसे चलता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? बड़ा आसान सा एक लॉजिक है ये समझने के लिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हर एक्सपेरिमेंट का एक प्रॉपर रिजल्ट होता है। हर एक्सपेरिमेंट का एक प्रॉपर रिजल्ट होता है। मैं इस वक्त आपको सिंपल एक लेक्चर दे रहा हूं, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? जब मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए रिजल्ट ड्राइव होगा कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी इंफॉर्मेशन माइनर साइज से ही एनहेंस तो होगी। मैं खड़े होकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसका एक प्रॉपर रिजल्ट निकलेगा कि सिलेबस का एक माइनर सा हिस्सा कवर हुआ। स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हैं इनकी इंफॉर्मेशन बढ़ी, इनके एग्जाम्स की कुछ तो तैयारी हुई, माइनर सा ही सही, पर ये तो रिजल्ट है। देखिए, आपकी लाइफ में दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसा ही 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा बताइए जिस वक्त आप एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में नहीं होते। हर लम्हा आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हो। आप सोच लो, रात को सो रहे होते हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने आपको बताया टू परफॉर्म समथिंग। यानी जब आप सुबह सो के उठते हो तो रिजल्ट्स कुछ मिलते हैं ना, या तो आप फ्रेश हो जाते हो, आप कहते हो नींद मेरी अच्छी हुई, या कहोगे नींद मेरी अच्छी नहीं हुई। ये सब क्या, ये सब रिजल्ट्स हैं इसके। दिन का 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो अब गौर से सुनिएगा, स्टडी स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, स्टडी study of different experiments with their proper results, with their proper results, proper results is called science. The study of different experiments, the study of different experiments with their proper results is called science. फिर सुनिए, अगर कोई चलते फिरते कोई ऐसा शख्स आपसे टकरा जाए जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है या साइंस का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, यू विल सिंपली से टू नो समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसकी स्टडी को आप साइंस बोलते हो। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि सामने वाला कुछ सेंसिबल है, लिटरेट है, और उसने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, देन यू विल से the study of different experiments with their proper results. The study of different experiments with their proper results is called science. Right? चलो, साइंस का वर्ड तो क्लियर। आसान सा मतलब है साइंस का टू गेट सम इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम साइंस है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के किसी हिस्से में आप सोच लो, देख लो, तो हर हिस्से में साइंस मौजूद है। कहीं भी जाओगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है। एक्सपेरिमेंट है तो रिजल्ट है, रिजल्ट है तो साइंस है। मतलब ये हुआ कि साइंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है। इतनी बड़ी फील्ड है कि कंप्लीट लाइफ में आप इसको प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसको आसान बनाने के लिए इसके छोटे छोटे हिस्से किए गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस।
जिसमें से एक ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। इन नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द वन ब्रांच, एंड फिजिक्स इज नोन एज द किंग ऑफ साइंस। ये साइंस का किंग है, ये साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फिजिक्स क्या चीज है। तो आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ऐसा ही है ना, पढ़ा है। देखिए फिजिक्स के भी दो मतलब है, फिर क्लियर कर रहा हूं। एक वो मतलब जो नॉर्मल इनसेंसिबल इन लिटरेट लोग सामने मिल जाए और आप पूछ लेंगे व्हाट इज फिजिक्स, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सको। देखिए फिजिक्स की मीनिंग अगर आप देखें विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग, विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग, विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग, तो फिजिक्स का वर्ड फिजिक्स से निकला है। किससे निकला है? फिजिक्स से, या आसान लफ्जों में बोलूं फिजिकल से। किससे? फिजिकल से। और फिजिकल का क्या मतलब होता है? जो दिखता है, जो नजर आता है। तो एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन होती है, स्टडी, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज कॉल्ड फिजिक्स। फिर सुनिएगा, अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिले जो इलिटरेट है, जो आप समझते हैं कि यार इसने एजुकेशन से इसका गुजर नहीं हुआ, या आप समझते हैं कि इनको आसान से लफ्जों में समझाना हो कि फिजिक्स क्या है, तो आप सिंपल उनसे कहिएगा कि द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, फिजिकल का मतलब जो दिखता है, जो नजर आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरे हाथ में वैसे तो मार्कर है, मैंने आपसे पूछा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए। मैंने कहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, फिजिकल। तो अगर आप मुझे कहेंगे ना सर ये मार्कर है, सर ये लिखता है, आंसर इज रॉन्ग। ये लिखता है, ये दिख नहीं रहा है, हो सकता है मैं कैप खोलूं तो अंदर इसकी निप ना हो। फिजिकल का मतलब जो दिखता है, मतलब आप कहोगे सर आपके हाथ में जो कुछ है उसका कलर रेड और व्हाइट है, सिलेंड्रिकल शेप में है, इसकी लेंथ या हाइट 10 से 12 सेंटीमीटर होगी, ये फिजिकल है, ये दिख रहा है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन अगर मैं इसकी साइंस बोलूं तो इसका मतलब है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर आप बोलोगे सर ये मार्कर इसको कहते हैं, ये लिखने का काम करता है, इसके अंदर हम इंक फिल करते रिफिल करते हैं, इसके अंदर ये चीजें होती हैं, उसमें फिजिकल भी आ जाती हैं। जब इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं कहूंगा आपने इसकी साइंस बताई। लेकिन जब आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओगे सिर्फ, क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसकी फिजिक्स बताई। नॉर्मल लाइफ में अगर आप कहीं जाते हैं, नॉर्मल लाइफ में फर्ज कीजिए कि आप कहीं चले गए, अक्सर हम कहते हैं कि भाई जरा इसके बारे में बताओ। बेहतर लाइन ये है कि आप उसे कहिए कि भाई जरा इसकी साइंस बताएंगे आप, मतलब इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाना है, अक्सर हम लाइफ में कहते हैं यार ये कितना खूबसूरत है, मतलब दिखने में कितना खूबसूरत है ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि यार इसकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी अच्छी है, राइट। तो ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, उसकी तरफ आते हैं, वो देखिए। इसके लिए ये है प्रॉपर डेफिनेशन जो आप करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ वर्ड्स की मीनिंग पहले क्लियर कर लो। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैटर, ये 9-10 छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया।
मैटर किसको बोलते हो? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस और हैविंग सम मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। हर वो कुछ जो स्पेस ऑक्युपाई करे या उसका मास हो या वेट हो, आप उसको मैटर बोलोगे। मैं स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं, जगह घेर रहा हूं, तो मैं मैटर हूं। हर वो कुछ आपकी लाइफ में जिसका मास आपको दिखता है, आप समझते हैं कि ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो आप कहोगे ये मैटर है, आप कहोगे ये मैटर है, राइट? अच्छा, मैटर का वर्ड क्लियर। यानी आपने कहा एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, विच ऑक्युपाई स्पेस और हैविंग सम मास और सम मास, सही। चलिए, ये मैटर का वर्ड क्लियर। फिर एक और वर्ड, एनर्जी। ये वर्ड भी क्लियर कीजिए। एनर्जी क्या होता है? डेफिनेशन तो ये है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, वर्क क्या है? हर वो फिनोमिना जिसमें एनर्जी यूज हो जाए वो वर्क है। यानी आप लाइफ में कोई ऐसा फिनोमिना करो, कुछ भी करो, जिसमें आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इस्तेमाल हो गई है, तो वो वर्क है। वैसे ये बता दूं, हम लोग सांस लेते हैं ना, ये भी वर्क है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हम सोचते हैं ना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। चलने फिरने बोलने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। रात को सो रहे होते हैं ना, सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और जहां एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो वर्क है। मतलब 24 घंटे में हर लम्हा हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि भाई मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूं लेटने के लिए, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि आप चेयर पे बैठ सके। तो हर वो फिनोमिना जिसमें एनर्जी यूज हो जाए वो वर्क करने की एबिलिटी, एनर्जी। एक आसान से लैंग्वेज में समझना हो ना, कि पता कैसे चलेगा कि बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं, आसान सी लैंग्वेज में कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान सा लॉजिक है इसका। अगर बॉडी का मास है, अगर बॉडी का मास है तो बॉडी के पास एनर्जी है। यानी बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं है पहचानते कैसे हैं? उसके मास से। अगर मास है तो एनर्जी है, मास नहीं है तो एनर्जी नहीं। ये नहीं कह सकते, वैसे मास नहीं होता तब भी एनर्जी होती है, मास है तो कंफर्म एनर्जी है। याद रखिएगा, एनर्जी का ताल्लुक लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं है, फिजिक्स का ताल्लुक लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास आपको देके आप समझ जाइए कि इसके पास एनर्जी है, राइट? चलिए, ये वर्ड भी क्लियर हो गया। आपने कहा इसको एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एक और वर्ड, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशन है? मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशन है? मैं एक एग्जांपल दूं। मुझे देखिए, मैं मैटर हूं, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं तो मैटर हूं। मेरे बॉडी के पास एनर्जी है, यस यू विल से कि सर आपके पास एनर्जी है, यानी मैं मैटर में हूं और मेरे पास एनर्जी भी है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि एक बच्चा है, अभी अभी उसकी बर्थ हुई है,
कुछ मिनट पहले उसकी बर्थ हुई, क्या वो मैटर है? यू विल से यस, क्योंकि दुनिया में